हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021। बेसिक से लेके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देंगे जो कि आपको फॉर्म फिल करने में मदद करेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट करें। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पे कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो है कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट को कवर करेंगे और उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वैकेंसी गोरखपुर से है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे और यहाँ पर बाइफरकेशन करके बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं कि टेबल के जरिए समझाया गया है। यहाँ पे 4 तरह की कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है: प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर यहाँ पे बाइफरकेशन किया गया है सभी में और कैटेगरी को समझाया गया है। उसके बाद टोटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ जो हमेशा कमेंट सेक्शन में आता है कि हम जो हैं रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, SC ST OBC PWD, तो क्या हम रिजर्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं? तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, सेम स्टेट में जो है कि रिजर्वेशन मान्य होता है। लाइक अगर यूपी से वैकेंसी है कि तो आपका डोमिसाइल यूपी है, यूपी के निवासी हैं तो रिजर्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मान लीजिए यूपी से नहीं किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश MP से बिलोंग करते हैं, तो आप भले ही रिजर्वेशन कैटेगरी के फिर भी अप्लाई कहाँ करेंगे? अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में। राइट? कोई डाउट नहीं। चलिए, सबसे पहले एनेस्थेसियोलॉजी में है वैकेंसी। मैं टोटल बता रही हूँ फ्रेंड बाइफरकेशन के हिसाब से, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रोफेसर में टोटल 2 है, एडिशनल प्रोफेसर में टोटल 2 है, एसोसिएट प्रोफेसर में टोटल 2 है और असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल 3 है। उसके बाद एनाटॉमी में टोटल 1 है और प्रोफेसर में, एडिशनल प्रोफेसर में कोई नहीं है, एसोसिएट में 2 है और असिस्टेंट में 2 है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में टोटल 1 है, एडिशनल में 1 है और एसोसिएट में कोई नहीं है और असिस्टेंट में यहाँ पर भी 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कि बायोकेमिस्ट्री में टोटल 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 0 और असिस्टेंट में भी 0 है। उसके बाद कार्डियोलॉजी में प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 0, एसोसिएट में 0, असिस्टेंट में 0। मैं 0 इसलिए बोल रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 है, बाकी किसी में नहीं है। डेंटिस्ट्री में आपका टोटल 1 पोस्ट प्रोफेसर में है, एडिशनल में 0 है, एसोसिएट में 0 है और असिस्टेंट में 2 है। उसके बाद है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी में टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद एडिशनल में 1 पोस्ट है, एसोसिएट में 0 है और असिस्टेंट में 2 पोस्ट है। उसके बाद ENT में आपका टोटल 1 पोस्ट है, एडिशनल में 1 है, एसोसिएट में 2 है और असिस्टेंट में 1 है। उसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सियोलॉजी में आपका प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 0, असिस्टेंट में 0। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में आपका टोटल 1, एडिशनल में 0, एसोसिएट में 0, असिस्टेंट में 0। जनरल मेडिसिन में आपका टोटल प्रोफेसर में 2, एडिशनल में 0, एसोसिएट में 3 एंड असिस्टेंट में 5।
जर्नल सर्जरी में यहाँ पर टोटल 2, प्रोफेसर में, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 2 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 2। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 2 एंड असिस्टेंट में 0। माइक्रोबायोलॉजी में प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 0, एसोसिएट में 1 एंड असिस्टेंट में 1। आफ्टर दैट अगर हम नेफ्रोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे एडिशनल में 1 है केवल। न्यूरोलॉजी में आपका एडिशनल में 1, न्यूरो सर्जरी में प्रोफेसर में नहीं, एडिशनल प्रोफेसर में 1 है, बाकी सब में नहीं है। न्यूक्लियर मेडिसिन में आपका प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 1 एंड असिस्टेंट में भी 1। गायनेकोलॉजी में आपका 1 पोस्ट है प्रोफेसर में, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 3 और असिस्टेंट में नहीं है। ऑफ्थाल्मोलॉजी में आपका प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 1 और असिस्टेंट में 0। 1 मिनट। ऑर्थोपेडिक्स में आपका प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 3 एंड असिस्टेंट में 1। पाइडियाट्रिक्स में आपका है प्रोफेसर में नहीं है, एडिशनल में 1 है बस। पैथोलॉजी लैब मेडिसिन में यहाँ पे प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1 और उसके बाद असिस्टेंट में 2। फार्माकोलॉजी में प्रोफेसर में 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर में 2। फिजियोलॉजी में प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 1 और असिस्टेंट में 1। साइकेट्री में है आपका प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 1। पल्मोनरी मेडिसिन में प्रोफेसर में 1, एसोसिएट में 1। रेडियो डायग्नोसिस में प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 2 और असिस्टेंट में 4। रेडियोथेरेपी में प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 1 और असिस्टेंट में 0। ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन और ब्लड बैंक में प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 1, एसोसिएट में 1 और असिस्टेंट में 1। ट्रॉमा इमरजेंसी में प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 0, एसोसिएट में 0 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 10। यूरोलॉजी में प्रोफेसर में 1, एडिशनल में 0, एसोसिएट में 0, असिस्टेंट में 0। टोटल प्रोफेसर में 30, एडिशनल में 22 और इसमें एसोसिएट में 29, असिस्टेंट में 46। टोटल 127 पोस्ट यहाँ पर हैं। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। प्रोफेसर की यहाँ पर दी हुई है, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे है द एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their application only through online mode. The online registration of application is made available on AIIMS गोरखपुर ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट कर लें www.aiimsgorakhpur.edu.in. The link for submission of online application in respect of above said post along with other information will be activated on the date of advertisement on employment news रोजगार समाचार. Last date of online submission of applicant will be 30 days.
फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार। एडवर्टीजमेंट के 30 दिन तक सबमिशन होगा, तो अभी टाइम है, आप आराम से सबमिशन कर दें। It is mandatory for candidate to send signed copy of online application form along with self-attested copy of certificate document in support of fulfilling the essential criteria of age, educational qualification, teaching, research experience, etc. beside other in support of their candidate within 15 days from the last date of filling online application form। तो यहाँ पे आपको जो है सभी चीज़ों को भर के सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, टेस्टिमोनियल, सर्टिफिकेट, सभी चीज़ों को लगाकर लास्ट डेट के बाद 15 दिनों के भीतर आपको भेजना भी है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर एंड एसोसिएट एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है, रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। फीस की बात करें तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,000 रुपये और SC ST वुमेन PWD कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये। यहाँ पे फीस में तो बहुत अंतर है फ्रेंड्स, मगर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है। यहाँ पे द कैंडिडेट्स पे प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फीस थ्रू ऑनलाइन मोड इन वाया पेमेंट गेटवे ऑफ AIIMS गोरखपुर। तो यहाँ पर देखिए, दिस फी 2,000 रुपीज शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू। ये और भी अच्छा है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंतर मुझे देखने को मिल रहा है, फिर खैर क्या कर सकते हैं, तो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 दिनों के भीतर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वेबसाइट भी आपको बता दिया। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था, ये जो एडवर्टीज़मेंट है वो गोरखपुर से है। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर से ये एडवर्टीज़मेंट निकाली गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।